Hi everyone, welcome back to my channel English classes. Please like, share and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon so you will get notification on your mobile. Let's start today's topic Advanced English Structure. अक्सर हम लोग डे टू डे लाइफ में इस तरह का सेंटेंसेस को बोला करते हैं, जैसे कि एक न एक दिन तो सबको मरना है, एक न एक दिन तो मैं आईएएस ज़रूर बनूंगा, एक न एक दिन तो तुम बहुत पछताओगे, एक न एक दिन तो मेरा भी समय आएगा। तो आइए हम इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। एक न एक दिन तो, इसका इंग्लिश होता है वन और द अदर डे, वन और द अदर डे। उसके बाद हम लोग सबसे पहले एक न एक दिन तो सबको मरना है, इस तरह के सेंटेंसेस में सबसे पहले हम लोग वन और द अदर डे लिखेंगे इंग्लिश में। उसके बाद जो सेंटेंस है या तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, या तो पास्ट टेंस में, या तो फ्यूचर टेंस में, तो उसके अनुसार हम सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है वन और द अदर डे एवरीवन हैज़ टू डाई, एवरीवन हैज़ टू डाई, यहाँ पे हैज़ लगाए हैं क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद एक न एक दिन तो तुम बहुत पछताओगे, यहाँ पे एक सेंटेंस है तुम बहुत पछताओगे, ये है फ्यूचर टेंस का, तो इसमें विल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वन और द अदर डे, उसके बाद सब्जेक्ट में यू विल रिपेंट सो मच, पछताने का इंग्लिश होता है रिपेंट, इसलिए रिपेंट। एक ना एक दिन तो मेरा भी समय आएगा, ये भी फ्यूचर टेंस में है, तो सबसे पहले हम लोग इसका इंग्लिश लिखेंगे एक ना एक दिन तो, वन और द अदर डे। उसके बाद लिखेंगे मेरा भी समय आएगा, सब्जेक्ट में माई टाइम विल कम, सब्जेक्ट होगा इसका माई टाइम, उसके बाद विल होगा वर्ब कम। एक ना एक दिन तो मैं आईएएस ज़रूर बनूंगा, वन और द अदर डे, मैं का इंग्लिश होता है आई और बनूंगा ये फ्यूचर टेंस में है, तो आई के साथ विल का यूज़ करेंगे, आई विल ज़रूर बनूंगा मतलब श्योरली, बनने का इंग्लिश होता है बिकम एन आईएएस। तो इस तरह से सेंटेंसेस को बनाना है। एक न एक दिन तो मैं भी मनाली आऊँगा, वन और द अदर डे आई विल गो टू मनाली, एक न एक दिन तो मैं भी घर बनाऊँगा, वन और द अदर डे आई विल बिल्ड अ हाउस, एक न एक दिन तो वो मुझसे मिलने आएगा, वन और द अदर डे। उसके बाद एक न एक दिन तो तुम मुझे समझोगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वन और द अदर डे, एक न एक दिन का इंग्लिश होता है वन और द अदर डे। उसके बाद सेंटेंस को बनाएंगे, वो मुझसे मिलने आएगा, उसका इंग्लिश क्या होगा, ही विल कम टू मीट मी। उसी तरह से इसका इंग्लिश बनाएंगे तुम मुझे समझोगे, यू विल अंडरस्टैंड मी। सबसे पहले वन और द अदर डे लिखना है, उसके बाद सेंटेंस को बनाना है। एक न एक दिन तो वह बहुत लोकप्रिय नेता होगा, वन और द अदर डे, वन और द अदर डे ही विल बिकम अ पॉपुलर लीडर, इसका इंग्लिश ये होगा वह बहुत लोकप्रिय नेता है। एक न एक दिन तो सच्चाई सामने आई ही जाएगी, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज़ लिखेंगे वन और द अदर डे। यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक तो है एक न एक दिन तो, उसके बाद है दूसरा सेंटेंस द ट्रूथ विल कम आउट, सच्चाई सामने आ ही जाएगी, द ट्रूथ विल कम आउट, इसका इंग्लिश होगा। यहाँ पे हम लोग दो तरह के सेंटेंसेस को ऐड किए हैं। उसके बाद ही विल बी अ पॉपुलर लीडर, वह बहुत लोकप्रिय नेता होगा, इसका इंग्लिश होगा एक न एक दिन तुम पकड़े जाओगे, एक न एक दिन तुम पकड़े जाओगे, इसका इंग्लिश क्या होगा, वन और द अदर डे यू विल गेट काउच, यू विल गेट काउच, पकड़ने का इंग्लिश क्या होता है कॉच। एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, वन और द अदर डे एवरीथिंग विल बी फाइन, वन और द अदर डे एवरीथिंग विल बी फाइन।
तो इस तरह के सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए हमारे